हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कफ मतलब के खांसी के बारे में। यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं ड्राई कफ मतलब के सूखी खांसी के बारे में। यहाँ पर हम जानेंगे सूखी खांसी के सिरप में कौन कौन सी मेडिसिन्स होती हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कफ कफ मतलब के खांसी। तो खांसी टू टाइप्स की होती है। पहली ड्राई कफ मतलब के सूखी खांसी और दूसरी वेट कफ मतलब के गीली खांसी या बलगम वाली खांसी। तो देखिए ड्राई कफ में कोई म्यूकस का प्रोडक्शन नहीं होता है, तो नो म्यूकस प्रोडक्शन। म्यूकस मतलब के लिबलिबा या चिपचिपा मटेरियल। और ये ड्राई कफ जो है वो इरिटेशन, एलर्जी और एस्थमा के केस में देखने को मिलती है। जबकि वेट कप मतलब कि बलगम वाली खांसी, वेट कप के केस में यहाँ पर म्यूकस और फिलेम फिलेम मतलब कि बलगम देखने को मिलता है। और वेट कप जो है ये इन्फेक्शन या कंजेशन की वजह से देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम केवल और केवल ड्राई कफ के बारे में बात करेंगे। तो ड्राई कफ की सिरप में कौन कौन सी मेडिसिन्स होती हैं। तो ड्राई कफ की सिरप में डेक्स्ट्रोमेथोर्फन होता है। डेक्स्ट्रोमेथोर्फन क्या करता है, ये ब्रेन के मेड्यूला ओब्लोंगेटा मतलब के ब्रेन स्टेम, तो ये ब्रेन स्टेम में प्रेजेंट कफ सेंटर, यहाँ पर ये देखिए ब्रेन स्टेम है और ये कफ सेंटर है। ये कफ सेंटर को सप्रेस करके खांसी को कम करता है। डेक्स्ट्रोमेथोर्फन ये ओपोइड डेरिवेटिव होता है। ओपोइड डेरिवेटिव के साथ साथ ये एनएमडीए रिसेप्टर एंटागोनिस्ट मेडिसिन है। एनएमडीए मतलब के एन मेथिल डी एस्पार्टेट एंटागोनिस्ट ये मेडिसिन है। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए हम डेक्स्ट्रोमेथोर्फन देख पा रहे हैं, तो इस सिरप में डेक्स्ट्रोमेथोर्फन है, तो इसका मतलब इस सिरप को ड्राई कप में यूज़ करेंगे। तो डेक्स्ट्रोमेथोर्फन के अलावा कोडीन भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है। देखिए कोडीन सूखी खांसी मतलब के ड्राई कफ को सप्रेस करता है, तो ये ड्राई कफ सप्रेसेंट मेडिसिन है। देखिए कोडीन जो है ओपोइड क्लास की मेडिसिन है। तो कोडीन C/2D ये इस एंजाइम की हेल्प से मॉर्फिन में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि हम जानते हैं मॉर्फिन एनाल्जेसिक मतलब के दर्द को कम करती है और इसका इफेक्ट सिडेटिव होता है, मतलब ये शांत कर देती है। और इसको लेने के बाद यूफोरिया यूफोरिया मतलब जो इसको ले लेता है वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है। तो कोडीन इस एंजाइम की हेल्प से मॉर्फिन में कन्वर्ट होने के बाद ये अपना यूफोरिक इफेक्ट शो करती है। यूफोरिक इफेक्ट के कारण पेशेंट इसका आदी हो जाता है, मतलब कि एडिक्ट हो जाता है। इसी के कारण कहीं मॉर्फिन का एडिक्शन ना हो जाए, इसी कारण से मोस्टली सिरप में कोडीन प्रेजेंट नहीं होती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्लोरफेरिनामाइन के बारे में। तो क्लोरफेरिनामाइन ये एक एंटी एलर्जिक और एंटी हिस्टामिन मेडिसिन होती है, जो रनी नोज मतलब कि बहती नाक, वाटरी आइज मतलब कि आंख से पानी निकलना, स्नीजिंग मतलब कि छींक, ये इनको दूर करती है। इसके अलावा फेनिरामाइन फेनिरामाइन का क्या काम होता है, ये नेसल कंजेशन को दूर करती है। नेसल कंजेशन मतलब कि ठसी नाक या धसी नाक को ये दूर करती है। कफ सिरप में मेनली डेक्स्ट्रोमेथोर्फन, फेनिलेफ्रिन और क्लोरफेनिरामाइन देखने को मिलता है। अगर सिरप में ये तीन कंपोनेंट हैं तो इसका मतलब ये सिरप ड्राई कफ के लिए यूज़ होती है। अब बात कर लेते हैं ड्राई कफ सिरप के डोज के बारे में। तो जनरली जो एडल्ट डोज है इसकी वो 5 से लेकर 10 ml दिन में 2 टाइम पेशेंट को ये दे सकते हैं। ओके, थैंक यू।